सो हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। कैसे आप लोग? बढ़िया सब। आज हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग सवाल आ चुका है। हमें ये प्रूफ करना है, ये स्टेटमेंट प्रूफ कि 9/4 टू द रूट 5 इज ग्रेटर देन रूट 5 टू द 9/4। अब देखो यहाँ पर तुम एक काफ़ी क्लेवर ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि इसका कैलकुलेटर तुम 9/4 की वैल्यू वैल्यू निकालो, फिर उसको रूट 5 से रेज कर दो, फिर सेम काम इस चैनल में तुम करो। तुम वैसे में प्रूव कर सकते हो कि दिस इज इंडीड लार्जर देन दिस, बट अभी हम उस शॉर्टकट की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही हम यूज़ करना, मतलब यही बात यूज़ करना शायद सही होगा। लेकिन सिंस वी आर मैथमेटिशियन एंड मैथमेटिशियंस सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए किसी क्वेश्चन को नहीं करते हैं। एक पर्पस आर्टिस्टिक वे में उनको भी देखना भी होता है कि एक सवाल का सलूशन जब काफ़ी आर्टिस्टिक होता है, काफ़ी मतलब ब्यूटीफुल से होता है, तो वो एक आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन देता है मैथमेटिशियंस को। तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करो विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। ठीक है, कोशिश कर लिया एक बार। चलो थोड़ा सा और टाइम दे दो। 3, 2, 1 कर लिया कोशिश। ठीक है, अभी हम करने वाला है, हमारे पास प्रोपोजिशन क्या है? प्रोपोजिशन है कि 9/4 टू द रूट 5 इज ग्रेटर देन रूट 5 टू द 9/4। देखो, अगर हम इस चीज़ को ट्रू एज्यूम करते हुए कुछ यहाँ पर कुछ स्टेप्स कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, और फिर कुछ ऐसे पोजिशन पर अगर हम पहुँचे जहाँ पर कि हमें पता है कि वो जो स्टेटमेंट होने वाला है कि ये एक इनइक्वालिटी है, तो हम कुछ ऐसे जगह पर अगर हम पहुँचे जैसे कि हमें पता चले कि वो स्टेप वो एक्चुअली यूनिवर्सली ट्रू है, तो हम एक्चुअली कह सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल जो एजम्पशन था कि दिस इज इंडेड ग्रेटर देन दिस, वो भी ट्रू हो जाएगा। चलिए इसी वाला अप्रोच, चलो यही वाला अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक्सपोनेंशियल से हमें डील करना है, और जब भी तुम एक्सपोनेंशियल देखो, दिमाग में सबसे पहला जो चीज़ आना चाहिए वो है लॉगरिथम्स। सबसे पहला चीज़, तो लेट अस यूज दोस। देखो, हम्म, अगर हम दोनों साइड का नेचुरल लॉग लेते हैं तो इधर साइड में तो रूट 5 सामने आ जाएगा। रूट 5 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 9/4 is greater than 9/4 times the natural log of root 5। अब यहाँ से हम एक चीज़ डिराइव करना चाहते हैं। अगर तुम्हारे कैलकुलस थोड़ी सी भी स्ट्रांग है तो तुम्हें ये पैटर्न इजीली नोटिस हो जाना चाहिए। यहाँ से नेक्स्ट एक स्टेप में हम पहुँच सकते हैं, जिसके हिसाब से होगा नेचुरल लॉग ऑफ 9/4 ओवर 9/4 इज ग्रेटर देन नेचुरल लॉग ऑफ रूट 5 ओवर रूट 5। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। अब देखो, अभी हमारे पास एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फंक्शन तक कुछ आ चुका है। वैसे तुम कहोगे कि फंक्शन नहीं है, लेकिन ज़रा एक चीज़ देखो। नेचुरल लॉग ऑफ समथिंग जिसको हम एक्स मान देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स। अच्छा, अगर हम प्रूफ कर पाए कि ये जो फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स, ये फंक्शन एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर डिक्रीजिंग है, और ये 9/4 इसकी वैल्यू रूट 5 से ज़्यादा है, और उस मतलब 9/4 और रूट 5 जिस रेंज में जिस रेंज के अंदर आते हैं, उस रेंज में इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कुछ कुछ है, या फिर कुछ ऐसा कुछ है, तो उस रेंज में 9/4, अगर 9/4 की वैल्यू रूट 5 से ज़्यादा हुई, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ और 9/4 की वैल्यू रूट से ज़्यादा हुई, तो हम कह सकते हैं कि इसका आउटपुट वैल्यू यानी नेचुरल लॉग ऑफ 9/4 ओवर 9/4, इसकी वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ रूट 5 ओवर रूट 5 इससे ज़्यादा होगी। यही वाला अप्रोच हम यूज़ करने वाला है। ऐसा हम कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स यूजिंग कैलकुलस। दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ। एफ ऑफ एक्स
इज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स, हमें क्वेश्चन रूल यूज करना है यहाँ पर, एक्स का स्क्वायर ऊपर एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग विच इज 1/x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जस्ट 1, यानी ये बन जाएगा 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। क्या दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, स्क्वायर को ठीक से लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखो, यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव आया है हमारे पास इस फंक्शन का, ये फंक्शन तुम्हें क्या लगता है कि किस रेंज में, मतलब ये डेरिवेटिव किस रेंज में पॉजिटिव होगा, किस रेंज में नेगेटिव होगा? यहाँ पर हमारे पास है 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अगर यहाँ पर नेचुरल लॉग में एक्स की वैल्यू अगर हम ई इनपुट करें तो ये जो डेरिवेटिव हो जाएगा ये 1 - 1 यानी 0/x² यानी 0 ही आएगा, यानी x इक्वल्स ई पॉइंट पर ये वाला जो फंक्शन है इसका रेट, ये वाला जो फंक्शन है इसका रेट ऑफ चेंज 0 बन जाता है। अगर हम x की जगह ई से कुछ कम वैल्यूज डालें तो वहाँ पर नेचुरल लॉग का आउटपुट वैल्यू ऑफकोर्स 1 से कम देगा। अगर तुम्हें ये सब समझ में दिक्कत आ रही है तो तुम बढ़िया होगा कि तुम लोग मेरा लॉगरिथम्स वाले जो वीडियोस मैंने अब तक बना रखा है, सिर्फ लॉगरिथम्स नहीं, फंक्शंस इन जनरल के ऊपर मैंने जितने भी सारे वीडियोस बना रखे हैं उन सबको देखो अच्छे से। अगर इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू ई से कम आ रही है तो यहाँ पर नेचुरल लॉग की वैल्यू 1 से कम आने वाली है, और 1 माइनस कुछ समथिंग जो कि 1 से कम है वो तो ऑफकोर्स पॉजिटिव ही होने वाला है। नीचे एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है क्योंकि एक्स स्क्वायर टर्म है, तो इससे तो ये चीज़ पॉजिटिव हो रही है कि नेगेटिव हो रही है इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एक्स की वैल्यू ई से कम हुई तो डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, यानी एक्स की वैल्यूज फॉर जितने भी रेंज के अंदर एक्स की वैल्यू हो सकते हैं, पहले तो नेचुरल लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यूज आ ही नहीं सकते एक्स की, तो एक्स की वैल्यू शुरू ही होने वाली है 0 से, और मतलब 0 तो को टच नहीं करेगी, 0 को टेंड करेगी, और वहाँ से ई तक यानी 0 से लेकर ई रेंज तक ये इंक्रीज ही होने वाला है, क्योंकि ई पे जाकर ही ये वैल्यू डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है, उससे पहले 0 से लेकर इन तक पॉजिटिव रहती है, यानी उस रेंज में तो ये पॉजिटिव है। उसके बाद अगर हम ई से बड़ी कोई वैल्यू डालें तो यहाँ पे नेचुरल लॉग में आउटपुट में एक से बड़ा कोई नंबर आएगा, और अगर हम एक से उसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो कुछ नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। तो ई के बाद ये वाला फंक्शन जो है इसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, यानी एक्स इक्वल्स ई के बाद ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये फंक्शन से कुछ वैल्यूज हमारे पास है, मतलब एक्स इक्वल्स 2 वैल्यूज है, एक है 9/4, दूसरा √5। अगर हम हमें पता चल गया कि 9/4 की वैल्यू √5 से ज़्यादा है, यानी और ये दोनों वैल्यूज 0 से लेकर ई के रेंज में ही आते हैं, तो हम ऐसा एश्योरेंस के साथ कह सकते हैं कि इस नेचुरल लॉग ऑफ 9/4 ओवर 9/4 हैज टू बी ग्रेटर देन नेचुरल लॉग ऑफ √5 ओवर √5। समझ में आया सबको? ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो हमें बस इन दोनों की वैल्यूज निकालनी है। 9/4 की वैल्यू कितनी होती है? सिंपल है 2.25, और √5 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए। इट्स नॉट एग्जैक्ट क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, इट्स अबाउट, ठीक से लिखता हूँ, छी मुझे ये वाला साइन भी लिखना नहीं आता था। खैर √5 इज नियरली 2.23, यानी 9/4 इज इंडीड ग्रेटर देन √5, और कमाल की बात है कि दोनों ही 0 से लेकर ई यानी 2.718 कंटिन्यू इस रेंज में ही आते हैं, यानी ये एक अभी एक चीज़ें से प्रूफ हो जाती है कि नेचुरल लॉग ऑफ दिस थिंग 9/4 ओवर 9/4 इज
इज इन इट ग्रेटर देन नेचुरल लॉ ऑफ रूट 5 ओवर रूट 5। और क्योंकि हम इस स्टेटमेंट तक पहुंचे जो कि ट्रू है इस स्टेटमेंट के जरिए, तो ये भी इसको भी ट्रू होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम अच्छे से देखो तो हम, क्योंकि ये ट्रू है तो यहाँ से हम आगे अगर हम थोड़ा सा प्रोसेस को अगर हम रिवर्स में लेके जाए तो हम फिर से इस यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और फिर अ, हमें हमने क्या हम कह सकते हैं कि ये भी ट्रू है, और यहाँ पे हमारा काम होता है खत्म। इतना आसान था ना, बस थोड़ा सा सोचना चाहिए था तुम लोगों को। ठीक है, अगर तुम्हें इस वीडियो को समझने में कुछ भी दिक्कत आ रही है, यू कैन आस्क मी अबाउट दैट इन द कमेंट सेक्शन। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।